आज हम लोग हाइड्रोजन का, जो कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि हाइड्रोजन के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उसके उपयोग, इन सबों के बारे में पढ़ा, डाई हाइड्रोजन का H2 का। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें, हाइड्रोजन में चैप्टर में, जिसमें कि है हाइड्राइड। तो इसको लिखते हैं। हाइड्राइड तो हाइड्रोजन अधिकांश तत्वों के साथ, हाइड्रोजन अधिकांश तत्वों के साथ द्विअंगी यौगिक बनाता है, द्विअंगिक यौगिक बनाता है, द्विअंगी यौगिक बनाता है, जिसे हाइड्राइड कहते हैं, जिसे हाइड्राइड कहते हैं, जिसे हाइड्राइड कहते हैं। तो हाइड्राइड को 3 वर्ग में बांटा गया है। हाइड्राइड को 3 भाग में बांटा जा सकता है। हाइड्राइड को 3 भाग में बांटा जा सकता है, बांटा जा सकता है। तो 3 भाग बांटा सकता है। तो पहला हो गया तुमको नंबर A, लवणीय या आयनिक हाइड्राइड, या आयनिक हाइड्राइड, आयनिक हाइड्राइड। लवणीय या आयनिक हाइड्राइड। जब हाइड्रोजन तुमको जो है किसके साथ, जब लवण बनाता है, जब हाइड्रोजन किसके साथ बनाएगा, लवणीय या आयनिक हाइड्राइड। जब हाइड्रोजन S ब्लॉक के तत्व से जुड़कर हाइड्राइड का निर्माण करता है, हाइड्राइड का निर्माण करता है, उसे लवणीय हाइड्राइड कहते हैं, उसे लवणीय हाइड्राइड कहते हैं, उसे लवणीय हाइड्राइड कहते हैं। इसमें से 3 है जो कि आयनिक नहीं होगा। 3 हाइड्राइड हैं, जैसे कि LiH, BeH2, MgH2। इसमें सहसंयोजक गुण होता है, सहसंयोजक गुण होगा। बाकी तुमको जो है, बाकी जो तुम्हारा है वो आयनिक गुण रखेंगे। बाकी में तुमको आयनिक पर गुण होगा, जैसे आयनिक प्रॉपर्टी रखेगा, जैसे NaH है, NaAH है, ये सब क्या हो गया, आयनिक होता है। ये तुमको NaH है, तुमको ये धातु जो तुम्हारा होते हैं, ये ठोस अवस्था में विद्युत का कुचालक, किंतु गलित अवस्था में चालक होता है। जैसे कि सोडियम हाइड्राइड है, NaH है, इसको अगर हम लोग वाटर से रिएक्ट कराएंगे, NaH प्लस कह दें, NaH तुम्हारा है, जैसे कि इसको कर दें अगर हम लोग NaH प्लस H2O कर दें अगर वाटर से, तो ये तुमको क्या हो जाएगा, NaOH बन जाएगा
और प्लस H2 गैस बहुत वायलेंटली रिएक्शन करता है। ये रिएक्शन काफ़ी तेज होगा क्योंकि ये काफ़ी हाइड्राइड होता है, क्रियाशील होता है और तेज़ी से रिएक्शन करेगा। लिथियम हाइड्राइड ये सब जो तुम्हारा है, लिथियम हाइड्राइड Al2Cl6 के साथ ये तुमको बनाएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, ये तुमको LiCl ही बनाएगा। ये तुमको अवकारक होता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको कहते हैं, नाम लिख भी सकते हैं इसको, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। और तुमको ये जो तुमको है B2H6 के साथ डाइबोरेन इसको कहते हैं, इसको क्या कहें हम लोग, डाइबोरेन कहेंगे इसको। लिथियम LiBH4 का निर्माण करेगा, LiBH4 का निर्माण करेगा। तो ये तुम्हारा हो गया लवणीय हाइड्राइड के बारे में कुछ जानकारी। दूसरा तुमको है जो कि हाइड्राइड है जिसको हम लोग कहते हैं सहसंयोजक हाइड्राइड, जिसको B नंबर करके लिख दो, सहसंयोजक हाइड्राइड। तो ये तुमको सहसंयोजक हाइड्राइड कौन बनाएगा, ये P ब्लॉक के तत्व, P ब्लॉक के तत्व तुमको सहसंयोजक हाइड्राइड बनाते हैं। P ब्लॉक के तत्व, P ब्लॉक के तत्व सहसंयोजक हाइड्राइड का निर्माण करते हैं, हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। इसको इसमें भी तुमको जैसे है, इसमें 3 पार्ट बांट सकते हैं हम लोग। एक तो तुमको इसका 3 पार्ट हो गया, जिसमें कि तुमको एक तो हो गया तुमको इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, एक इलेक्ट्रॉन का तुमको जबकि इलेक्ट्रॉन न्यून हो गया पहला, इसमें पहला हो गया इलेक्ट्रॉन न्यून, इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन न्यून। वर्ग 13 के तत्व जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड बनाते हैं, हाइड्राइड बनाते हैं। ये लुईस अम्ल होते हैं, ये लुईस अम्ल की तरह कार्य करते हैं, लुईस अम्ल की तरह कार्य करते हैं। क्योंकि इसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि BeH3 है, अगर तुमको BH3 है तो बोरोन के साथ ऐसे बॉन्ड बनेगा 3 तरफ, तो क्या होगा BH3, तो कितना इलेक्ट्रॉन, उसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसलिए किसकी तरह काम करता है, ये लुईस अम्ल की तरह कार्य करेगा। दूसरा नंबर है इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध, इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध। वर्ग 14 के तत्व, वर्ग 14 के तत्व इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड का निर्माण करते हैं, परिशुद्ध हाइड्राइड का निर्माण करते हैं, निर्माण करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हो गया CH4 हो गया, उदाहरण CH4 SiH4 इत्यादि। तो ये तुम्हारा हो गया। तीसरा है तुमको इलेक्ट्रॉन समृद्ध, इलेक्ट्रॉन समृद्ध, इलेक्ट्रॉन रिच। वर्ग 15 से 17 तक के तत्व इलेक्ट्रॉन समृद्ध हाइड्राइड का निर्माण करते हैं, इलेक्ट्रॉन समृद्ध हाइड्राइड का। ये जैसे तुम्हारा हो गया, जैसे कि वर्ग NH3 हो गया, जैसे इसमें देखो तुमको एक लोन पेयर है, H2O है जैसे, तो इसमें तुमको 2 लोन पेयर हो गया H2O में, HF, तो इसमें 3 लोन पेयर हो गया, तो देखो इलेक्ट्रॉन समृद्ध हो गया ये। तो ये तीनों दो तुम्हारा वर्ग 15, 16, 17 ये तुमको इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध बनाएंगे। इसके अलावा जो तीसरा तरह का हाइड्राइड होता है, जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम लोग धात्विक या C नंबर कह सकते हैं,
धात्विक या धात्विक हाइड्राइड भी कह सकते हो, या तुमको नॉन स्टोचियोमेट्रिक भी कहते हैं, नॉन स्टोचियोमेट्रिक हाइड्राइड, धात्विक हाइड्राइड, धात्विक हाइड्राइड। डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व धात्विक हाइड्राइड का निर्माण करते हैं, धात्विक हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। इसकी चालकता, इसकी चालकता उनके जनक धातु से कम होती है, इनकी चालकता उनके जनक धातु से, उनके जनक धातु से कम होती है, कम होती है। वर्ग 7 से 9 के तत्व हाइड्राइड नहीं बनाते हैं, हाइड्राइड नहीं बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। Ni, Pd, सीरियम CeAC के अलावा सभी के जालक धातु से भिन्न होते हैं, धातु से भिन्न होते हैं। उदाहरण जैसे है तुमको कुछ हाइड्राइड का, LaH 2.87, YbH 2.55, VH 1.5, NiH 0.6 इत्यादि। ये सब हाइड्राइड के कुछ उदाहरण हो गए। तो ये तुम्हारा जो है इस वर्ग के तत्व, इसे अंतराकाशी हैलाइड भी पहले कहा जाता था, लेकिन बाद में देखा गया कि इसका जो है तुमको जालक अलग होता है, तो अब इसे अंतराकाशी हैलाइड कम ही कहा जाता है। जबकि चार धातु है जिसके हैलाइड का जालक और इसके जालक मिलते हैं, तो उसे अंतराकाशी हैलाइड की तरह कह सकते हैं। और बाकी के जो है स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं, इसलिए इसे अब अंतराकाशी जालक के, अंतराकाशी के मतलब ये माना जाता था कि हाइड्रोजन जो है उसके अंतराकाशी स्थान पे जाकर डी ब्लॉक के एलिमेंट के अंतराकाशी जहाँ पे इंटरेस्टेड जहाँ जगह बच गया बीच में उसमें रहते हैं। तो चार में के जालक में तो समानता मिलती है, जिसका के नाम है तुमको निकेल, पैलेडियम और सेरियम एंड एक्टिनियम। बाकी के जालक में भिन्नता पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये जो तुमको, और ये जो है उतने सुचालक नहीं होते हैं जितने कि इसके जनक धातु होते हैं, और ये काफ़ी धातु के ऐसे सुचालक होते हैं। और ये तुम्हारा जो है गलित अवस्था में जो है सलाइन हाइड्राइड भी क्या होते हैं, तुमको लवणीय हाइड्राइड भी धातु के सुचालक होते हैं। तो ये तुमको हाइड्राइड के बारे में ये कुछ जानकारी थी, जो कि तुम तीनों प्रकार के हाइड्राइड के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, जिसको तुम नोट डाउन कर सकते हो। तो इसके बाद जो तुम्हारा है, इसके बाद इस हाइड्राइड के बाद तुमको जल के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। तो हाइड्राइड का मतलब जो जल भी एक तरह का हाइड्राइड है, जो सहसंयोजक हाइड्राइड का एक उदाहरण है। सहसंयोजक हाइड्राइड में जैसे कि 3 तरह का हाइड्राइड हुआ था, जिसमें जल किस रूप में चला गया, इलेक्ट्रॉन समृद्ध, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड में आएगा। वर्ग 13 के तत्व जो बना रहे थे सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं, जो कि जिसमें कि इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। और वर्ग 14 वाला तुम्हारा क्या बना रहा था, इलेक्ट्रॉन समृद्ध। और वर्ग 15 में तुमको जो तत्व बना रहे हैं, वर्ग 15 के तत्व जो कि तुम्हारा है H2O, HF, ये सब तुम्हारा NH3, ये सब क्या होगा तुम्हारा, इसमें लोन पेयर है। तो ये क्या होंगे, ये तुमको कह सकते हो यहाँ पर कि ये इलेक्ट्रॉन के क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन है, तो ये सब लुईस क्षार हो गए। यहाँ पे नोट कर भी सकते हो, ये सब लुईस क्षार के रूप में हो गए, ये लुईस क्षार हो गए, क्योंकि इसमें लोन पेयर पाया जाता है, तो ये लुईस क्षार की तरह काम करेंगे। तो ये तुम्हारा हो गया लुईस अम्ल हो गए। वर्ग 13 वाला जो हाइड्राइड है BH3, ALH3, सब क्या हो गए, लुईस अम्ल। और इलेक्ट्रॉन समृद्ध जैसे इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हो गया, जो कि सहसंयोजक में दैट इज CH4 वगैरह, जिसमें कि ना तो लोन पेयर है ना इलेक्ट्रॉन की कमी है, 8 एग्जैक्ट पूरा हुआ है। तो इस तरह से तुम्हारा हो गया हाइड्राइड का, ये हो गया।
अब है तुमको इसमें पढ़ेंगे हम लोग हाइड्रोजन में एक काफ़ी प्रसिद्ध यौगिक है जिसका नाम है जल। और मानव शरीर का भी लगभग 65% और बहुत से जानवर का तो 90-95% तक जो है जल से ही बना हुआ होता है। जल काफ़ी प्रमुख यौगिक है। तो जल का फॉर्मूला हो गया तुमको H2O। जल का सूत्र हो गया H2O। तो जल जहाँ तक है, जल का तुमको जल के बारे में कहा गया कि 65% जो हमारा बॉडी है वो लगभग मतलब जल से ही बनता है। और जल जो है तुमको समुद्र जो कि पीने योग्य पानी की तब भी पृथ्वी पर कम ही है। जो झील वगैरह में जो पानी पाया जाता है जिसकी जो उपलब्धता बहुत कम है 0.01%। और जो 97% से ज़्यादा 97.3% तक जो जल हैं पृथ्वी पर वह जो है महासागर में ही पाए जाते हैं। और पीने योग्य जल की तब भी कमी रहती है। कुछ जल हैं जो कि जो भूमिगत रूप में भी पाए जाते हैं, कुछ जल मिट्टी में नमी के रूप में है, कुछ वायुमंडल में जल मिलते हैं। तो जल के ये सब स्रोत हुए, जिसका जल का स्रोत का तुम्हारा है। और जिसमें कि अधिकांश जल जो तुमको महासागर में पाए जाते हैं जो कि खारा होते हैं, इसलिए पीने के जो शुद्ध पानी की जो उपलब्धता फिर भी पृथ्वी पर कम ही है। और ज़्यादातर जो है क्षारीय जल जो मतलब जिसमें कि नमक पाया जाता है जो कि पीने के उपयुक्त नहीं होता है। तो जल के जहाँ तक कि गुण की बात है, जल रंगहीन। तो जल का तुमको जो है भौतिक गुण देखो, जल रंगहीन एवं गंधहीन, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन द्रव है, द्रव है। इसका जहां तक कि रहा, इसका जो तुमको है इसकी विशिष्ट ऊष्मा, इसकी उच्च विशिष्ट ऊष्मा, उच्च विशिष्ट ऊष्मा, उच्च विशिष्ट ऊष्मा धारिता, धारिता कॉमा इसकी उच्च विशिष्ट ऊष्मा धारिता, इसकी हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत उच्च होगी। उसके बाद तुम्हारा इसका जो है तुमको विलेयता गुणांक काफ़ी अधिक होना, मतलब कि कह सकते हैं इसका डाइलेक्ट्रिक परावैद्युत स्थिरांक का ज़्यादा होना, परावैद्युत उच्च परावैद्युत स्थिरांक, उच्च परावैद्युत स्थिरांक के कारण इसकी विलेयता, इसकी विलेयता के कारण यह अच्छा विलायक है, के कारण यह अच्छा विलायक है, विलायक है। जल में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है, जल में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है, पाया जाता है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट, कॉमा प्रोटीन, प्रोटीन जल में घुलनशील हैं। प्रोटीन अल्कोहल, अल्कोहल जल में घुलनशील है, जल में घुलनशील है। तो ये सब जल में घुलनशील होते हैं। जल का जो तुमको है, इसका जो पृष्ठ तनाव भी बहुत अधिक होता है। तो इन सबों के कारण जल की तुमको ये सब गुण है। इसकी उस जो तुम्हारा क्या कहा जाए, जो कि शांता गुणांक भी है वो भी काफ़ी अधिक है। और इस तरह से जल एक तुमको एक अच्छा विलायक भी है। जल में हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है। जल का जहाँ तक कि देखें इसका बनावट, तो ओ तुम्हारा यहाँ पर रहेगा, ओ एच, यहाँ पर एच रहेगा,
तो ये तुम्हारा जो है करीब करीब 104.5 डिग्री का कोण बनता है यहाँ पर, 104.5 डिग्री का। और दो लोन पेयर जो कि इस ढंग से ऑर्बिटल में फैले हुए रहेंगे, दो ऑर्बिटल में टेट्राहेड्रली फैले हुए हैं, ये बंकित स्ट्रक्चर कह सकते हो। और इसका जो बंधन लंबाई है 97.5 pm के आसपास होती है ये जबकि और जल जो है तुमको हाइड्रोजन बंधन, एक जल के अणु 4 हाइड्रोजन बंधन बनाते हैं। अगर द्रव्य अवस्था में रहेगा तो 4 अणु बनाते हैं। वायुमंडलीय जल वायुमंडलीय दाब पर जल षटकोणीय रूप में तथा निम्न दाब पर घनीय रूप में संघनित होते हैं। और ये तुमको जाहिर है कि संघनित यही होगा। बर्फ़ का जहाँ तक संरचना की बात है, बर्फ़ में तुमको क्या हो गया, बर्फ़ भी हाइड्रोजन बंधित ही होता है। बर्फ़ में भी हाइड्रोजन बंधन पाया जाता है जिसमें कि ओपन स्ट्रक्चर होता है, जिसमें कि खुला संरचना होता है, जिसके बीच में खाली जगह होता है। बर्फ़ जल का क्रिस्टलीय रूप है जो खुली संरचना जो हाइड्रोजन बंधन से बंधित है तथा खुली संरचना के कारण खाली बीच का भाग खाली होता है। तो जल का ये बर्फ का तुम्हारा है। और एक ऑक्सीजन से दूसरे चतुष्फलकीय रूप से फैला रहता है, फैला है, जिसमें O से O की दूरी 297 पिकोमीटर है। तो ये तो 297 पिकोमीटर है। तो ये तुम्हारा ये बर्फ़ की संरचना हो गई। तो अब हम लोग देखते हैं जल का तो भौतिक गुण भी हो गया, जल की संरचना, बर्फ़ की संरचना, ये सब तुम्हारा डिस्कस हो गया इसमें। अब तुमको जल का रासायनिक गुण देखते हैं हम लोग। जल का रासायनिक गुण, चलो इसी में अलग से बिठा ही देते हैं इसको नोट डाउन कर लो। जल का रासायनिक गुण, जल का रासायनिक गुण। तो जल का रासायनिक गुण में जल पहला क्या है, जल अम्ल एवं क्षार दोनों की तरह कार्य करता है, अर्थात यह उभयधर्मी प्रकृति का है, उभयधर्मी प्रकृति का होता है,
उभयधर्मी प्रकृति का होता है, उभयधर्मी प्रकृति का होता है। तो जैसे कि तुमको हो गया, जैसे कि NH3 है, NH3 प्लस H2O, तो ये बन गया तुमको NH4 प्लस OH माइनस। ये तुमको हो गया, ये तुमको NH3 जो है तुमको H प्लस ग्रहण कर रहा है, तो ये अम्ल हो गया, और ये क्या हो गया तुमको क्षार हो गया। ये H प्लस जो छोड़ रहा है उसको अम्ल कहते हैं, जो H प्लस ग्रहण करता है उसे क्षार कहते हैं। अब जैसे कि तुमको जब यह तुमको H2O प्लस HCl है जैसे, तो इसमें क्या हो जाएगा H3O प्लस और प्लस Cl माइनस। तो इसने क्या किया, ये क्षार की तरह काम किया और यह अम्ल की तरह कार्य करेगा। अब H2O प्लस H2O, तो ये हो जाएगा H3O प्लस OH माइनस। ये तुमको स्वतः प्रोटोलिसिस, मैंने एक अणु जो है तुमको अम्ल का काम कर रहा है, एक अणु क्षार का। यह है जल का स्वयं, मतलब दोनों के अम्ल, और एक अम्ल हो गया एक क्षार। ये तुमको जल का स्वतः प्रोटोलिसिस कहते हैं। ये अपने आप मतलब एक मतलब के स्वतः मैंने एक अणु जल के अम्ल की तरह काम कर रहा है, दूसरा क्षार की तरह काम करता है, इसलिए ये उभयधर्मी प्रवृत्ति शो करता है। यह दोनों मतलब अम्ल और क्षार दोनों की भांति कार्य करता है जल, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग उभयधर्मी प्रकृति का ये होता है। तो जैसे कि तुम्हारा HCl के केस में ये क्या हो गया, HCl ने H प्लस दिया तो H2O ने ग्रहण कर लिया, तो वो हो गया क्षार पर गया, क्षार की भांति काम किया। और NH3 में क्या हुआ, H2O ने क्या किया, H प्लस छोड़ा, जिसको NH3 ने ग्रहण किया, जिससे कि NH4 प्लस बन गया। तो इसका मतलब NH3 उसमें क्षार हो गया, H2O अम्ल हो गया। लेकिन HCl के केस में उसका उल्टा व्यवहार है। HCl के केस में जब H2O H प्लस ग्रहण कर रहा है तो मतलब वो क्षार हो गया और HCl अम्ल हो गया। और ये ऑटोप्रोटोलिसिस, ये तुम्हारा तीसरा रिएक्शन दिखाया गया है। तो इसी प्रकार से और जैसे जैसे तुम्हारा रिएक्शन है, ये तुम्हारा हो गया जल का यह रेडॉक्स, मतलब ये दोनों अपचायक उपचायक दोनों की भांति कार्य करता है। देखो, जल ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह कार्य करता है, दोनों की तरह कार्य करता है। मैंने ऑक्सीकारक का भी काम करेगा और अवकारक का भी काम करेगा। जैसे जल यहाँ पर ऑक्सीकारक की तरह काम करेगा, कैसे, तो यहाँ देख लेते हैं। जल जैसे है तुमको ऑक्सीकारक की तरह कार्य करेगा। जैसे इसमें प्रतिक्रिया में लेते हैं H2O प्लस F2, इससे क्या बन जाएगा, HF प्लस O2, HF प्लस O2, HF प्लस O2 बन गया। तो O2, तो ये क्या हो गया, H2O जो तुमको है, F2 किसका काम किया, ये H2O जो तुमको फ्लोरीन को क्या किया, यहाँ पर इसका ऑक्सीकरण संख्या कितना है फ्लोरीन का, 0 है, और यहाँ पे -1 हो गया। 0 से -1 कर दिया तो इसको अपचयित कर दिया इसने। 0 था इसका ऑक्सीकरण संख्या, जिसमें मुक्त अवस्था में 0 हो गया, यहाँ पे H का +1, इसका -1 हुआ, तो F का 0 से घट के -1 हो गया। तो ये क्या का काम किया कि यह अपचायक का काम किया, यह अपचायक या अवकारक, और ये क्या हो गया, ऑक्सीकारक है। ये ऑक्सीकारक का काम किया। यह उसने O2 मैंने H2O को -2 से O को -2 से 0 कर दिया, मतलब अब। और यहाँ पर देखो Na प्लस H2O जैसे है, Na प्लस H2O, तो ये क्या बन जाएगा, NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। तो इसमें जल का देखें कौन सा गुण होता है। देखो जल ने क्या किया, जल में यहाँ पे +1 से ये क्या हो गया, 0 हो गया जाकर के, तो इसका अपचयन हो गया। और यहाँ पर नया सोडियम का जहाँ तक है, सोडियम जल का क्या हो गया, अपचयन हो गया। यहाँ +1 से क्या हो गया, 0 हो गया इसका, और सोडियम का यहाँ 0 से बढ़ के +1 हो गया, तो ये इसका ऑक्सीकरण हो गया। तो इसमें ये ऑक्सीकारक की तरह कार्य किया। इसमें क्या हो गया, ये ऑक्सीकारक की तरह, तो ये दोनों तरह काम करता है। ये ऑक्सीकारक का भी काम करता है और अवकारक का भी ये काम करता है।
और जहाँ तक कि तुमको बहुत से प्रतिक्रिया में ये तुमको दोनों की तरह कार्य करेगा। जैसे कि अब CO2 + H2O लेते हैं, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण जो होता है CO2 + H2O, तो यह भी ऑक्सीकृत कर देगा, तो ये बन जाता है तुमको क्लोरोफिल में प्रकाश संश्लेषण का ये प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये होता है C6H12O6 + O2, ये तुम्हारा। तो इसमें भी क्या होगा तुम्हारा मतलब कि तुम्हारा क्या हो गया, इस ये भी एक रिडॉक्स प्रतिक्रिया है, तो यह भी जल के उपस्थिति में ही होता है, वो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। तीसरा प्रतिक्रिया तुमको तीसरा प्रकार का है, जिसको हम लोग कह सकते हैं अपघटन। यह जल अपघटन कर बहुत से यौगिकों को घुला लेती है। जैसे कि P4O10 + H2O, इससे क्या बन गया H3PO4, ये बन जाएगा H3PO4, फास्फोरिक अम्ल बन गया। ये फास्फोरिक अम्ल बना लिया इसने, ये हो गया फास्फोरिक अम्ल H3PO4, P4O10 + H2O, H3PO4 बन गया। दूसरा है तुमको, जैसे कि P4O10 हो गया, अब अगला है तुमको दूसरा, जैसे कि और भी तुमको जैसे H2O है, जैसे तुमको इसके साथ प्रतिक्रिया करेगा P4O10 हो गया, और तुमको SiCl4 से प्रतिक्रिया करा तो उसका भी हाइड्रोलाइज कर देगा ये + H2O, तो इससे क्या बन जाएगा SiO2 + HCl, ये भी हाइड्रोलिसिस कर दिया, इसका हाइड्रोलाइज कर दिया। जैसे नाइट्राइड है N3- + H2O है, तो ये भी क्या बन जाएगा तुमको NH3 बन जाएगा, NH3 + OH-, नाइट्राइड आयन को हाइड्रोलाइज कर दिया, नाइट्राइड आयन को। तो इन सबों को क्या कर देगा, ये जल अपघटित कर देता है, हाइड्रोलाइज कर देता है ये। इसके अलावा जो तुमका जो चौथा टाइप का जो रिएक्शन इसका है, जो कि तुमको कह सकते हैं ये तुमको हाइड्रेट का फॉर्मेशन करता है। यह किस तरह का प्रतिक्रिया करेगा, रासायनिक गुण में ये हाइड्रेट फॉर्मेशन करता है, जल के अणु को अवशोषित कर लेता है और उसके साथ क्या बनाएगा, ये हाइड्रेट फॉर्मेशन करेगा, हाइड्रेट फॉर्मेशन। तो जल का ये तुमको रासायनिक गुण हो गया। यह मतलब जल बहुत से यौगिकों के साथ हाइड्रेट का निर्माण करता है। जैसे कि तुमको है CrH2O6 Cl3, तो यह तुमको हो गया उपसहसंयोजक जल, या कोऑर्डिनेटेड उपसहसंयोजक जल, ये होगा तुम्हें। दूसरा है तुमको जो कि तुमको अंतराकाशी जल होता है, जैसे कि BeCl2.2H2O, ये इसके अंतराकाशी जो BeCl2 का जो अणु होगा उसके बीच में ये जल रहता है, तो इसको हम लोग कहते हैं अंतराकाशी या इंटरस्टिशियल वाटर, अंतराकाशी जल, इंटरस्टिशियल वाटर। ये इसके जो बीच में जो अणु के बीच में जो जगह बचेगा उसमें ये जल रहते हैं। तीसरा तरह का जल होता है जैसे कि CuH2O4SO4.H2O, तो ये जो तुम्हारा हो गया ये हाइड्रोजन बंधित है, ये हाइड्रोजन बंधित हो गया, ये हाइड्रोजन बंधित जल,
हाइड्रोजन बंधित जल ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्डेड, और ये हो गया उपसंयोजक जल, उपसंयोजक जल। तो ये तुम्हारा हो गया उपसंयोजक जल, और ये तुम्हारा हो गया CuH2O होल 4 SO4, इसमें उपसंयोजक जल हो गया, और ये तुमको H2O हाइड्रोजन बंधक जल बनाया। और ये तुम्हारा हो गया, ये तुमको कैसा हो गया, अंतराकाशी में ये है तो अंतराकाशी इंटरस्टिशियल वाटर हो गया। और ये तुम्हारा हो गया इस तरह से 3 तरह का तुमको ये कोऑर्डिनेटेड, मतलब कि 3 तरह का जल के जो यौगिक हैं, एक तुमको कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बनाया, एक तुमको इंटरस्टिशियल अंतराकाशी में रहा, एक तुमको इस ढंग से बनाया। तो जल का तुम्हारा ये तुमको रासायनिक गुण में तुमको 4 तरह की प्रतिक्रियाएं थी। यह जो है तुमको अम्ल और क्षार दोनों की भांति कार्य करता है। यह इसमें तुमको रेडॉक्स प्रतिक्रिया करता है, जिसमें उपचायक दोनों तरह के गुण होते हैं। यह तुमको बहुत से आयनिक लवणों को क्या कर देता है, ये हाइड्रोलाइज कर सकता है, उसको जल अपघटित कर देता है, जैसे कि SiCl4 को हाइड्रोलाइज करके दिखाया, अभी प्रतिक्रिया था। P4O2N जैसे था जो सहसंयोजक यौगिक में, जिसमें H3PO4 बना दिया। उसके बाद था तुम्हारा एक और था, तुमको नाइट्राइड आयन को क्या कर जल से जब प्रतिक्रिया कराते हैं तो अमोनिया गैस बन जाता है। और तुमको जब भी जो हाइड्रोजन हाइड्रेट हो जाते हैं, जैसे कि CuSO4.5H2O, बहुत से जो जल उसमें जुड़ करके यौगिक के साथ उसके साथ हाइड्रेट का निर्माण करते हैं। हाइड्रेट का मतलब कि जो उसके साथ जल जुड़ जाता है, जैसे Na2CO3.10H2O, उसमें भी जल का रवा का उसमें क्रिस्टल बना लिया। तो उसी तरह से यहाँ पर 3 तरह के उसमें भी क्रिस्टल में जल होते हैं, जिसमें एक हो गया जो उपसंयोजक यौगिक के साथ बनाते हैं, जो कि यहाँ उपसंयोजक बंधन बनाया, जिसमें कि तुम्हारा आ गया उपसंयोजक यौगिक के रूप में बनाया। दूसरा है तुमको जो कि अंतराकाशी में जल रहेगा, जिसमें BeCl2 में जैसे है। कॉपर सल्फेट में जो तुमको जलता है तो उसमें जो है हाइड्रोजन बंधित भी रहता है और उपसंयोजक बंधित, 4 हाइड्रोजन बंधित, 4 जो है उपसंयोजक बंधन से बना हुआ, एक उसमें जल हाइड्रोजन बंधन से बना हुआ है। और जैसे क्रोमियम है तुम्हारा CrH2O होल 6, तो इसमें तुम्हारा सारा उपसंयोजक बंधन ही है, जो के अंतर्गत ही है, तो ये सारा कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ। तुमको इस यहाँ पर जो हाइड्रोजन जो यहाँ जो टॉपिक है, इसमें तुमको यहाँ पर जो एक तो क्वेश्चन ये दिया हुआ था, कितने जल के 9.4 में तुमको दिया हुआ है, जो कि कितने हाइड्रोजन से बंधित तुम H2O से जल से हाइड्रोजन बंधित वाटर के CuSO4 में कितनी संख्या है, 1 है। ये 9 तुम्हारा था 4 नंबर एग्जाम्पल था। 9.2 में दिया हुआ है कि नाइट्रोजन के जैसे कि तुम्हारा कुछ यौगिक है, जैसे कि NH3 है, नाइट्रोजन जो तुम्हारा बना NH3 का, H2O और HF, इसके जो हालांकि अनुभार क्या है, इसके कम हैं अपने वर्ग के अन्य तत्वों की तुलना में, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि ये हाइड्रोजन बंध का निर्माण करते हैं, इसलिए इसके जो क्वथनांक और द्रव्यनांक, जो द्रव्यनांक एवं क्वथनांक अपने वर्ग के अन्य तत्व यौगिकों से अधिक होते हैं। जैसे NH3 का जहाँ तक है अनुभार तो कम है, 9.2 की बात कर रहे हैं, इसका NH3 का जो है तुमको अनुभार pH3 से कम है। तो जहाँ तक अनुभार कम होने से इसके द्रव्यनांक क्वथनांक कम हो जाए, लेकिन हाइड्रोजन बंधन ये बनाता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तत्व है नाइट्रोजन, जिसके कारण कि इसका द्रव्यनांक और क्वथनांक pH3 से बढ़ जाता है। जैसे कि उसी तरह से H2O और H2S की तुलना करेंगे तो इससे बढ़ जाएगा, HF HCl की तुलना करें तो इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ऊपर वाला का ज़्यादा होता है। अनुभार ज़्यादा होने के बावजूद भी इसका हाइड्रोजन बंधित है, इसलिए इसका तुमको बढ़ जाता है। दूसरा एक क्वेश्चन था तुमको, क्या pH5 का अस्तित्व है, 9.3 में था, pH5 का अस्तित्व होगा, pH3 का तो अस्तित्व है बट pH5 का अस्तित्व होगा या नहीं। जहाँ तक कि फास्फोरस की बात है, ये +5 हाइड्रोजन अवस्था, +3 और +5 इसका ऑक्सीजन अवस्था स्थायी होता है। लेकिन हाइड्रोजन की जो आयनन इंथैल्पी कहें उच्च तुम्हारा एक्टिवेशन, मतलब कि ये जो तुम्हारा कहा जा सकता है, इसकी जो इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एटम बनाने का जो के लिए इंथैल्पी की ज़रूरत है उसकी मात्रा कम होती है, तथा इसका जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण जो करता है उच्च, तुमको विद्युत क्या हो गया तुम्हारा इलेक्ट्रॉन लब्धि इंथैल्पी का उच्च होना, हाइड्रोजन का 2 तुमको उच्च तुम्हारा क्या कहें जो कि आयनन उच्च इलेक्ट्रॉन लब्धि इंथैल्पी का होना, तथा तत्व का जो कि माने कि तुम्हारा जो है एटमाइजेशन परमाणुकरण इंथैल्पी का हाइड्रोजन का मान अधिक होना, इन दोनों के कारण यह pH5 का बनना इसमें दिक्कत है। जबकि PCl5 बनेगा, क्योंकि क्लोरीन का जहाँ तक है वो तुमको क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ज़्यादा विद्युतात्मक होते हैं तो वो PCl5 का निर्माण कर सकते हैं क्लोरीन, लेकिन pH5 का अस्तित्व नहीं होता है। इसका क्या कारण बताया गया कि 9.2 9.3 एग्जाम्पल में दिया हुआ कि इसका जो है तुमको क्या बनाएगा, ये
इसकी जो है हाइड्रोजन की परमाणुकरण इंथैल्पी एवं इलेक्ट्रॉन लब्धि इंथैल्पी का मान अधिक धन होना इसको pH 5 बनाने के लिए फेवरेबल नहीं होता। तो एक ये था। और जहाँ तक कि हाइड्रोजन बंधन के कारण इसके जो द्रव्यमान क्वथनांक NH3H2O और HF के अपने वर्ग के अन्य तत्वों अन्य यौगिकों के से अधिक होता है। और एक मैंने कहा कि इसमें हाइड्रोजन बंधन इलेक्ट्रॉन की संख्या जो 9.4 में है तुम्हारा, एक जल के अणु जो है CSO4 में हाइड्रोजन बंधित हैं और बाकी 4 जो है उपसंयोजक बंधित से हैं। यही तुम्हारा प्रश्न है। तो ये चारों क्वेश्चन का, तीनों क्वेश्चन का हमने जो था एनसीईआरटी बुक में उसका चर्चा कर दिया गया। तो इस यहाँ तक का तुम्हारा इसका लेक्चर तुम्हारा खत्म हो गया। बाकी तुमको किसी भी क्वेश्चन को दिक्कत हो, क्वेश्चन को तुम एक्सरसाइज से बना सकते हो, जिसमें भी दिक्कत हो राइस ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो। कोई भी प्रश्न हो फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ किसी में जान सकते हो। और तुमको राइस ट्यूटोरियल ऐप पर आकर के तुम जो है हिंदी या अंग्रेजी किसी भी माध्यम में तुम नोट्स भी लिख सकते हो इसका। और जेईई मेंस, जेईई एडवांस, नीट इन सबों की किसी की भी तैयारी करनी हो तो हमको राइस ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से संपर्क करके उसको तुम आगे बढ़ा सकते हो अपनी पढ़ाई को। और जिसमें एग्जाम, मेडिकल, इंजीनियरिंग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।